सुबह की सुनहरी किरणें और गांव की प्यारी मुस्कान, चाय की खुशबू संग शुरू होता अपना हर दिन खास। पहाड़ों की वादियों में सुकून भरी ये विलेज लाइफ। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली व्लॉग्स के साथ। तो आज के दिन की शुरुआत यहीं से हो रही है। और रात को जैसे तूफ़ान आया था बहुत ज़्यादा, तो हमें तो पता चल गया था कि बाहर तूफ़ान चला हुआ है। और जिसके कारण जो है, जो फलदार पौधे थे वो सारे झुके हुए हैं। और फिर मैं तो सुबह जल्दी इसलिए उठ गया था कि मैं देखना चाहता था कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। यहाँ पे केले में वो भी पड़ी थी, कक्कर भी पड़ी हुई थी। मैं कहा वो कहीं टूट तो नहीं गया पेड़। पर जब देखा तो नहीं टूटा हुआ था। और मैं बाहर निकल गया था थोड़ा, मैं घूम के आता हूँ। तो मैं चल पड़ा मॉर्निंग वॉक पे। और बस बूंदाबांदी भी शुरू हो रही है साथ में, जिस कारण मैं सोच भी रहा हूँ कि आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर मैं वहाँ खड़ा रहा कुछ देर के लिए, सोच रहा था कहीं ज़्यादा ज़्यादा बारिश ना आ जाए। फिर मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं भी चल पड़ा। मैं कहा जाके आता हूँ, घूम के मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही। फिर मैं निकल ही गया। और बूंदाबांदी तो वैसे भी चली हुई थी। फिर आगे क्या देखा कि आगे से मैंने फिर कुछ नहीं, मैं कहा तूफ़ान चलना स्टार्ट हो गया था। वैसे तो मैं आगे और आगे भी जा लेता, पर क्या करें, मैंने तूफ़ान देख लिया, तूफ़ान आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं वहीं से ही मैंने यू टर्न मार लिया और मैं वापस घर की ओर चल पड़ा। और मैं पहुंच गया हूँ घर अपने। और फिर सीधा ही मैं किचन में गया और मैंने हलवा बनाया, आटे का हलवा। और मीठा इसमें शक्कर डाली है, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ब्रेकफास्ट हमने फिर कर लिया। और बाहर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं किया ज़्यादा। फिर बाहर निकल गए, ज्योति ने कपड़े निकाले थे धोने के लिए। ज्योति धो रही थी कपड़े, और शानू उसको परेशान कर रहा था। शानू उसे कपड़े नहीं धोने दे रही थी। शानू बहुत ही शरारती लड़का है एक्चुअली में, ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है किसी की। और शानू और उसकी दादी जो है वो घूमने के लिए निकल पड़े हैं। और मैं और ज्योति जो है खेत में काम करने के लिए अपने अपने हथियार लेके साथ चल पड़े हैं। दराट वगैरह खेत साफ़ करना है, उसमें से घास जो है वो सारा झाड़ वगैरह निकालना है। और वहाँ खेत में चाचियाँ भी गेहूँ काट रहे थे, और मैं और ज्योति भी जा रहे थे खेत साफ़ करने के लिए। एक्चुअली में हमने भी गेहूँ बीज के रखी है, पर हमारी अभी थोड़ी कच्ची है। ज्योति अपने काम पे लग चुकी है, और मैं भी अपने काम में लग चुका हूँ। पर मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ। क्या हुआ कि मैंने जिस दराट में वो डंडा लगा के रखा था, वो एक्चुअली में टूट गया। और वो टूटा भी ऐसी जगह से कि वो उसका कुछ हिस्सा उस दराट के अंदर ही रह गया। और जिस कारण जो मैं फिर कुछ नहीं कर पाया, और मैं आ गया घर। मैं कहा इसको निकाल के ही लूँगा। फिर मैं एक डंडा और लगा के आया उसमें, और जब काम करने लगा वो डंडा भी टूट गया। और ज्योति ने आधा खेत उतने को कर लिया था। और फिर मैंने थोड़ा सा काम किया, और मैं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, और मैं चल पड़ा घर। ज्योति ने मुझे कहा कि आप जाओ और पानी गर्म करो वहाँ जाके उतने को, मैं भी आती हूँ। और मैं चला गया घर। फिर देखा कि शानू शानू को उसकी दादी ने पकड़ के रखा है, उसे जाने ही नहीं दे रही थी कहीं, क्योंकि शानू जिद कर रहा था दूसरे के आंगन में जाने के लिए। और हवा भी चल पड़ी है, और बाहर का नज़ारा कुछ बहुत ही मस्त वाला नज़ारा था, और एकदम दिल को छू लेने वाला नज़ारा था। और ज्योति भी वापस आ गई थी। और वो जो घास में कुंबर थे, कुंबर बोलते हैं हमारे घास में, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, चुभते रहते हैं, और उन्हें निकाल रही थी कपड़े से। और बाहर हवा चल पड़ी हुई थी, और लोगों ने अपने पशु घर लेके आ गए सभी। और शाम का समय था। शाम की ठंडी हवाओं में पहाड़ों का सुकून बस जाता है। देवभूमि हिमाचल का हर नज़ारा दिल को छू जाता है। गांव की मिट्टी की खुशबू और अपनों का प्यार साथ लिए आप सभी का स्वागत है हमारे डेली व्लॉग्स और विलेज लाइफ में।
और जैसा कि शाम का नज़ारा है तो वो सच में ही दिल को छू जाता है। इतना प्यारा नज़ारा है कि चारों ओर हरा भरा है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और मम्मी और शानू जो मेन सड़क तक घूमने गए थे और वहाँ से वापस आ चुके हैं। शानू की शरारतें तो उनका तो क्या कहना, वो तो किसी की भी नहीं सुनता। मैं किचन में गया था और चांदनी रात में गांव की गलियां सुकून सुनाती है, ठंडी हवाएं हर थके दिल को प्यार से सहलाती है। आज का सफ़र यहीं ख़त्म, कल फिर नई कहानी होगी। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं फिर हमारे डेली व्लॉग्स एंड विलेज लाइफ में। और ज्योति ने खाना बना लिया था, डिनर। और फिर हम कुछ थोड़ी देर के बाद हमने अपना जो है वो डिनर भी कर लिया। और शानू और उसकी दादी दोनों बैठे थे, शानू मोबाइल देख रहा था। बस यही था।